और मैं अभी उपस्थित हूँ पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज में और यहाँ पे बिहार स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा एक इंटर कॉलेज डिबेट का आयोजन किया गया था और यहाँ बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी से अलग अलग कॉलेज से बच्चे आए और किस तरीके से और इस डिबेट का जो थीम था सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, ग्रीन ग्रोथ एंड सेलिब्रेटिंग इंडिया G20 आप सबको पता होगा कि आज जो है इस साल जो है भारत जो है G20 का जो प्रेसिडेंसी होस्ट कर रहा है। तो इसी पे लेकर के बिहार स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो है एक इंटर कॉलेज डिबेट का आयोजन किया गया था और इसमें बच्चों को स्पेशली सस्टेनेबल फ्यूचर और ग्रीन ग्रोथ से अवेयर किया गया और किस तरीके से हम लोग आने वाला जो जनरेशन होगा उसको भी जो रिसोर्सेज हम लोग दोहन करते जा रहे हैं इसको हम लोग बचा सकते हैं। और जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे हम लोग सनलाइट को सोलर एनर्जी ले सकते हैं जो सनलाइट से प्राप्त होता है, विंड एनर्जी है इससे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्लांटेशन कर के ये जो है हमारा अपना जो पर्यावरण है इसको हम लोग सुरक्षित करेंगे। आज के समय में आपको पता होगा कि बहुत सारे जो क्लाइमेट इशू चल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जो है पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है। तो एक कहीं ना कहीं आज के समय में हम सब युवाओं का ये दायित्व है कि किस तरीके से हम सब युवाओं मिल करके एक इस अर्थ को बचा करके और आने वाला जो जनरेशन है इसको भी एक खूबसूरती जो देन थी, प्राकृतिक जो खूबसूरती है उसको हम लोग प्रोवाइड कर सके। तो इसी पे जो है एक डिबेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और हमारे साथ बहुत सारे कॉलेज के इसमें बच्चे आए और हमारे साथ अभी जो है कॉलेज ऑफ कॉमर्स के हमारे मित्र हैं निखिल कुमार, इनसे भी कुछ बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस डिबेट प्रतियोगिता में किन किन मुद्दों पर बातचीत हुआ, बताइए। हाय दोस्तों, मैं निखिल कुमार कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। देखिए, आज के डिबेट कंपटीशन में काफ़ी मज़ा आया और उसमें मैंने भी अपनी सारी बातें जो मेरे मन में थी प्रोडक्टिविटी को लेकर मैंने अपनी बातों को रखा। हमारे बड़े भाई दिग्विजय जी ने भी अपनी बातों को रखा और काफ़ी अच्छे से रखा, जिसको देखकर काफ़ी खुशी हुई। और इनके कॉलेज से बाकी बहुत सारे कॉलेज से अच्छे बच्चे एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से आज जो है हम लोग ग्रीन ग्रोथ को बढ़ावा दे सकते हैं। जी, ग्रीन ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए देखिए जो कोल यूजिंग होता है, जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्टिविटी हम बढ़ाने के साथ हम ये ध्यान में नहीं रख रहे हैं कि जो चीज़ें उपयोग में आ रही है उनको वो मतलब ख़त्म ना हो। आज के समय में आपको पता होगा कि इस साल जो है इंडिया जो है G20 प्रेसिडेंसी को होस्ट कर रहा है और ये हम सब भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो आप इस जो है एक G20 संगठन को जो भारत प्रेसिडेंसी होस्ट कर रहा है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये तो बहुत ही गर्व की बात है और बहुत खुशी की बात है कि भारत इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है और G20 की अध्यक्षता करने से हमारे लिए प्रोडक्टिविटी में ये बेनिफिट होगा कि जो सभी कंट्रीज होते हैं, जो 20 कंट्रीज हैं, वो लोग व्यापार जैसे बिजनेस हो गया और डेवलपमेंट के साथ साथ जो प्रोडक्शन होता है इस फील्ड में भी अपना सहयोग फाइनेंशियली अलग अलग तरीक़ों से अपना हेल्प को पहुंचाते हैं दूसरे कंट्रीज़ में। आज के समय आज इस ईयर का जो थीम है रखा गया है वसुधैव कुटुंबकम, यानी होल बर्थ इज माय फैमिली। तो ये भारत जो है इस तरीके से जो सोच है पूरी वर्ल्ड में पहुंचाने का प्रयास कर रहा है कि हमारा देश जो है हम पूरा वर्ल्ड जो है क्या है परिवार की तरीके से है। तो आप इस पर कितना सहमत हैं कि भारत जो है पूरे वर्ल्ड को एक फैमिली मानता है? जी, आप प्राचीन समय से देख सकते हैं कि भारत के लोग भारत को केवल भारत एक नहीं मानते, जैसे हमारे फैमिली मेम्बर हैं, हम अपने फैमिली मेम्बर की तरह दूसरों को मानते हैं। दूसरे कंट्रीज अलग अलग आइडियोलॉजीज़ हैं, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग थॉट्स के लोग हैं, लेकिन इंडिया के ये है हिंदू और हिंदू मतलब सिंधु घाटी के पास रहने वाले लोग, ये लोगों की सोच को देखकर हमें गर्व होता है और अपने आप पर गर्व होता है। जैसे भारत की जो इस साल की जो G20 की थीम रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम, तो भारत ने कहीं ना कहीं इसको जो है इस थीम पे कहीं ना कहीं खरा भी उतरा है। जिस तरीके से आप कोविड-19 पेंडेमिक में देखिएगा कि बहुत सारे कंट्री उस समय क्राइसिस में थे, पेंडेमिक से जूझ रहे थे, तो भारत ने अंडर वैक्सीन मैत्री के तहत बहुत सारे कंट्री को हेल्प भी किया था, ठीक है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे अलग अलग कंट्री को भी उसने मदद किया। तो आप इस पर मतलब क्या कहना चाहेंगे? ये भारत का वो बड़प्पन है जो हर विकट परिस्थिति में, चाहे वो कोई भी देश हो, जितना हो सकता है वो मदद करता है। अभी आप टर्की का एग्जांपल ले सकते हैं, भले ही हम लोग को दिक्कत हो जाए लेकिन
हम लोग जितना हो सकता है दूसरों की मदद करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना विकट स्थिति आ चुका है टर्की में। वैसे ही कोविड में हमारे देश में भी हालात बहुत खराब थे, लेकिन तभी भी दवाइयों को दूसरे देश में पहुंचाया गया। ये कहीं ना कहीं भारत की क्योंकि जो ये है स्वामी विवेकानंद की विचारधारा है कि वास्तव में जीवन वही होता है जो हम दूसरों के लिए जीते हैं। हाँ, आपने डिबेट प्रतियोगिता में बहुत सारे शायरी का वहाँ यूज किया, कोटेशन का यूज किया। हम चाहेंगे कि आप हमारे जो दर्शक होंगे, व्यू होंगे, उनको ये शायरी सुनाइए। मैंने प्रोडक्टिविटी को लेकर एक काफ़ी अच्छा शायरी बोला कि उत्पादन में गति चाहिए, समाज में प्रगति चाहिए। उत्पादन में गति चाहिए, समाज में प्रगति चाहिए, और जो रख सके हमारे प्रकृति का भी ध्यान, वैसे उत्पादकता में वृद्धि चाहिए। हाँ। वैसे उत्पादकता बहुत अच्छे। और 3 आपने शायरी बताया था, वहाँ कोटेशन करें। हम चाहेंगे कि आप 2 और सुनाएं। एक ये हो जाता है कि जैसे इंडिया का रोल क्या है G20 में, तो जैसे भारत है G20 की शान, उत्पादकता को मिलेगी एक नई पहचान। भारत है G20 की शान, उत्पादकता को मिलेगी एक नई पहचान, इसलिए हम कहते हैं हमारा भारत महान, हमारा भारत महान। ये बहुत बड़ी बात है। इस तरीके से जो इनकी जो वाणी में एक अलग तरीके से जो है लिखने की कला है, ये हम सबको सैल्यूट करने की बात है कि ये जो है अभी फर्स्ट ईयर के ही स्टूडेंट है और इतने अच्छे कोटेशन लिखते हैं। ये बहुत बड़े बधाई के पात्र हैं और हमारे मित्र भी हैं। और एक और आपने शेयर किया था वहाँ पे कोटेशन। एक था कि जैसे यूथ का इन्वॉल्वमेंट क्या है प्रोडक्टिविटी में, तो उस पर मैंने बोला था कि हर एक युवा की एक अलग कहानी है। हर एक युवा की एक कला का कहानी है, जो देश की उत्पादकता को बढ़ाने में काम ना है वो व्यर्थ जवानी है, वो व्यर्थ जवानी है। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग कॉलेजेस से बच्चे और अपने बात को यहाँ पे रखे। और ये जो डिबेट प्रतियोगिता का आयोजन बिहार स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा किया गया था और इसका जो थीम था, डिबेट का जो थीम था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन ग्रोथ एंड सेलिब्रेटिंग इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अंत में दिग्विजय भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और ये भी अपनी बातों को जितनी शालीनता से रखते हैं, इनसे हम लोगों को सीखने को मिलता है और धीरे धीरे हम लोग इन्हीं लोगों से सीख भी रहे हैं। बहुत अच्छे धन्यवाद निखिल, धन्यवाद। आपने बहुत सारी बातों को यहाँ पे रखा और हम सब जो इस तरीके से आपकी जो लिखने की कला है वो हम सब को बहुत इंस्पायर करते हैं। हम भी चाहेंगे कि आपसे विशेष बातचीत करके ये जो कला है आपको लिखने की, ये हम सबको सीखे। एक और हमारे बीच मित्र हैं TPS कॉलेज के सत्यम कुमार हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। मिस्टर सत्यम, दिस टाइम्स इंडिया सेलिब्रेटिंग G20 presidency. That is, it is a moment for all. It is a proud moment for all the Indians. आप इस तरीके से कैसे देखते हैं इसको, किस तरीके से देखते हैं? हाँ, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि इंडिया आज के समय जब दुनिया महामारी की दौर से गुजर रही है, जब दुनिया एक दूसरे से लड़ रही है, मतलब वर्ल्ड में एक कंट्री दूसरे कंट्री से लड़ाई कर रहे हैं, उस समय भारत एक ऐसी देशों की अध्यक्षता कर रहा है जिसमें कि पूरी दुनिया का 85% शायद, मुझे डेटा याद नहीं है, इकोनॉमी आता है। तो ये जिस तरीके से ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। और यहाँ जो डिबेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था ग्रीन ग्रोथ पे, सस्टेनेबल फ्यूचर पे, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम लोग को प्रोडक्टिविटी की ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन प्रोडक्टिविटी को ऐसा नहीं कि प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं तो अपने इन्वायरमेंट को हार्म करके प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं। हम लोग को आज का थीम था ग्रीन ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, ग्रीन ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी। इसलिए ये थीम का अर्थ ये था कि हम लोग ऐसा प्रोडक्टिविटी करें जिसमें कि हम लोग का पर्यावरण को नुकसान ना हो, इन्वायरमेंट डैमेज नहीं हो। तो यही। और आप सस्टेनेबल फ्यूचर से आप क्या समझते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत सारे गोल रखे गए हैं, जैसे पॉवर्टी है, और किस तरीके से हम लोग इन सब चीज़ों को दूर करेंगे और एक खूबसूरत वातावरण का निर्माण करेंगे। हाँ, तो इसमें बहुत सारे चीज़ें, जैसे कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर सकते हैं, हाइड्रो एनर्जी पे फोकस कर सकते हैं। हाँ, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट पे ऐसे तो कहा जाता है कि WHO ने बहुत चीज़ सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के लिए बनाया है, बट कहें तो उसका हम लोग अच्छे से फॉलो करते हैं नहीं। लेकिन हम लोग को सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है आज के युग में। क्योंकि आजकल जो भी हम कर रहे हैं वो अपने इकोसिस्टम को ध्यान में ना रखते हुए, जैसे कि यहाँ प्रोग्राम में बहुत सारों ने जोशीमठ का उल्लेख किया,
तो सचमुच जोशीमठ में जो ऐसी आपदा आई है अभी, वो हमारे बहु परियोजना का ही परिणाम है, जो कि महत्वाकांक्षी सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए, कोई भी सरकार हो, मैं किसी सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सरकार ने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रकृति को किनारा कर दिया। हाँ, तो ये था दोस्तों बीएन कॉलेज का जो कैंपस है, यहाँ आप देख सकते हैं कैंपस है, और यहाँ पे बिहार स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल डिबेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, और इसमें अलग अलग कॉलेज से बच्चे आए और मैं भी अपने डिबेट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। तो ये सब जो चीज़ें हैं, प्राकृतिक जो दोहन हो रहा है, इन सब चीज़ों को हम लोग बचाना है, यही जो है मेन इसका थीम था, और युवाओं में इसको जागरूक फैलाने के लिए ये जो है डिबेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था।